एआई आपकी नौकरी छीन लेगा। एआई बॉट चैट जीपीटी की मदद लेकर विदेशों में लोग बिजनेस स्कूल, लॉ स्कूल और मेडिकल लाइसेंस के एग्जाम तक पास कर ले रहे हैं। वहीं कोई लिखे हुए शब्दों को तस्वीरों या संगीत में बदल रहा है। एआई हमारी जिंदगी के हर पहलू पर असर डाल रहा है। अगर आपको भी लगता है कि हमारी आज की दुनिया बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही है, तो ये सुनिए कि इंसानों के बनाए ऐसे आर्टिफिशियल बीइंग्स को लेकर चिंताएं नई नहीं हैं, बल्कि प्राचीन ग्रीक मिथकों में आज से कोई 2700 साल पहले से मौजूद रही हैं। ग्रीक मिथकों में इंसानों जैसे ही बुद्धिमान कई ह्यूमनॉइड्स का जिक्र मिलता है। उन्हें लेकर सवाल तब भी थे और अब भी हैं। ग्रीक मिथकों में आग, कारीगरी और लोहे का काम करने वालों के एक देवता माने जाते थे, हेफेस्टस। जिक्र मिलता है कि उन्होंने कई ऐसे आर्टिफिशियल असिस्टेंट बनाए थे, जैसे मेडन जो कि सोने की बनी थी, बुद्धिमान थी और बोल सकती थी। मालिक को जो चाहिए उसे पहले ही भांप कर उनकी जरूरत पूरी कर सकती थी। यानी तब भी इंसानों के काम करने वाले नौकर बनाने का ही आइडिया था, जैसे आजकल घर की सफाई करने वाले रोबोट या कई तरह के सर्विस रोबोट, जिनका सबसे बड़ा मकसद है इंसान की मेहनत बचाना। ये काम के तो हैं ही, लेकिन फिर कंपनियां इंसानों को हटाकर इन्हीं को काम पर लगाने लगी तो हेफेस्टस ने हुक्म बजाने वाले नौकर ही नहीं बनाए, बल्कि लड़ने वाली ताकतवर मशीनें भी, जैसे कांसे का बना दानव टैलस, जिसे क्रीट द्वीप की रक्षा के लिए बनाया गया। इसमें इंसान जैसी बुद्धि तो नहीं थी, लेकिन अपने आसपास की चीजों से इंटरैक्ट कर सकता था, जैसे कि द्वीप की तरफ बढ़ते दुश्मन के जहाज पर पत्थर फेंकना और पास आया तो दुश्मन को जोर से जकड़कर मार देना। यानी युद्ध में रोबोट के इस्तेमाल का आइडिया जन्म ले चुका था। हाल ही में रूस यूक्रेन युद्ध में भी इसकी मिसालें दिखी, जहां इंसान के बिना केवल एआई से चलने वाले कई कॉम्बैट व्हीकल्स का इस्तेमाल हुआ। आने वाले सालों में और देश अपने दुश्मन से लड़ने में या कोई क्रूर सरकार अपने लोगों का दमन करने में भी इनका इस्तेमाल कर सकती है। एआई आगे चलकर क्या रूप ले सकती है, आइए इसे एक और ग्रीक मिथक पेंडोरा से समझते हैं। माना जाता है कि हुब्रिस को सजा देने के एक औजार के रूप में पेंडोरा को रचा गया। ग्रीक मान्यता में हुब्रिस वो लोग थे जो अपने आप को इतना बड़ा समझने लगते थे कि ईश्वर की बराबरी कर सके। ऐसे लोगों को उनकी जगह दिखाने के लिए पेंडोरा का इस्तेमाल होता था। माना जाता है कि पेंडोरा भी धरती पर भेजी गई और यहाँ उसने अपना मिथकीय जार खोलकर हर तरह की बुराई फैला दी। कुछ पेंडोरा के उस जार जैसा ही आजकल का एआई भी एक ब्लैक बॉक्स है। उसमें क्या जाता है और उससे क्या निकलता है ये तो हमें पता है, लेकिन उसके अंदर वो किसी नतीजे पर कैसे पहुंचता है ये तो खुद उसे बनाने वालों को भी ठीक नहीं पता। क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम इंसानों के लिए एक खतरा है? चलिए चैट जीपीटी से ही पूछते हैं। चैट जीपीटी दिखाता है कि इससे कम समय में बहुत कुछ किया जा सकता है, जो कि एक फायदे वाली बात है, लेकिन इससे लोगों की जॉब जाएगी और किसी गलत मकसद के लिए एआई का इस्तेमाल हो सकता है, ये भी मानता है। कम से कम ग्रीक मिथकों में तो इन ह्यूमनॉइड्स के कारण कभी भी हैप्पी एंडिंग नहीं हुई थी, लेकिन हैं तो ये सारे मिथक ही। आजकल के एआई से ये इतने मिलते जुलते हैं कि इनकी तुलना तो होगी, लेकिन सच ये है कि आज की सच्चाई उस समय की किसी भी कल्पना से ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। अगर ग्रीक मिथकों से जुड़ी चिंताओं को एक किनारे रख दें, तो हम समझ पाएंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम इंसानों के कितने काम आ सकता है, बशर्ते उसे सही तरह से इस्तेमाल करें और उसके रेगुलेशन का भी पुख्ता इंतजाम रखें। कुछ मिसालें देखिए। शारीरिक रूप से अक्षम लोगों की मदद करने में एआई से क्रांति आ सकती है। सोचिए, जिन लोगों को दिखाई नहीं देता उन्हें भी उनके माहौल का पूरा ब्यौरा मिल सके तो। नई दवाएं बनाने के लिए हमेशा नए मॉलिक्यूल्स की तलाश रहती है। एआई के इस्तेमाल से रिसर्चरों को ऐसे मॉलिक्यूल खोजने में बहुत मदद मिल सकती है। प्राकृतिक आपदा के वक्त लोगों को बचाने और मदद पहुंचाने में भी ये बेजोड़ साबित होगा। अगर आपदा की भविष्यवाणी में एआई का इस्तेमाल हो तो काफी पहले ही आने वाले संकट से नुकसान घटाने की तैयारी हो सकती है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का अंदाजा है कि 2-3 सालों में ही एआई हमारी करीब 8.5 करोड़ नौकरियां छीन लेगा, लेकिन साथ ही एआई के कारण कोई 9.7 करोड़ नई नौकरियां पैदा भी होंगी। आप एआई को कितनी गंभीरता से ले रहे हैं? क्या इससे डर रहे हैं, बचना चाह रहे हैं, क्या हर सूरत में इसके लिए तैयार हैं? कमेंट करके बताइए।